सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, 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 गीता परिवार हमारा। जब भगवत
गीता पढ़ना मैंने आरंभ किया। शुरू शुरू में तो मुझे ये लग रहा था कि एक धार्मिक किताब है, हिंदू धर्म का होने के नाते ये सारा मुझे पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर चलता गया वैसे वैसे अंदरूनी बदलाव आता गया। कोई कहता है भगवान मिलेंगे गीता पढ़ने से, मुझे मिल चुके। कहाँ है भगवान? भगवत गीता स्वयं कहती है कि मैं तो बीज प्रदाता हूं। भगवान ने बीज प्रदान हम लोगों को किया, अंश रूप से वो हमारे अंदर स्थापित हो गए, और वो अंश रूप जो है वो हमारा आत्मा। क्या हम आत्मा से अंदर से संतुष्ट है? ये संतुष्टि का अभ्यास करना पड़ता है। देह तो मंदिर है भगवान का, देह भी सुंदर होना चाहिए, देह सुदृढ़ होना चाहिए, देह लचीला होना चाहिए, स्फूर्तिला होना चाहिए, क्योंकि मंदिर साफ नहीं रखेंगे तो भगवान अंदर बैठेंगे कैसे? और इसलिए नित्य योग तो करना ही चाहिए। और भगवत गीता योग भी सिखाती है, अष्टांग योग सिखाती है, कैसे बैठना है ये भी सिखाती है, कैसे सांस लेना ये भी सिखाती है। लेकिन यदि अंतिम कोई संदेश है भगवत गीता का तो वो ये है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयत् च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। असंशय यदि मुझे प्राप्त होना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि अर्पण करके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु नित्य युक्ता उपासते। ये जो बात है कि मैं सदा सर्वदा उसके चिंतन में लगा रहूं, मन और बुद्धि से लगा रहूं, और युद्ध के समय पर तो ज्यादा लगा रहूं। जय श्री कृष्ण। प्रातः स्मरण। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियम्। जय श्री कृष्ण। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आदरणीय गोविंद देव गिरि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके द्वारा स्थापित गीता रूपी पौधा आज वटवृक्ष बनकर के हमारे सामने है। प्रत्येक गीता कक्षा में संस्कारों का अद्भुत बीजारोपण हो रहा है और भारतीय मूल्यों का विकास रूपी पौधा आज हम सबके सामने ये विद्यमान है। गीता पढ़े पढ़ाएं, जीवन में लाएं के संकल्प के साथ आज श्री कृष्ण जी की अनुकंपा एवं आशीर्वाद से गीता परिवार के करोड़ों करोड़ सदस्य लाभान्वित हैं। गीता परिवार के विश्व बंधुत्व के भाव से भारत पुनः विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है। मैं अमरीश कुमार, मन कर्म और वचन से विज्ञान शिक्षक, व्यक्तिगत रूप से सतत विद्यार्थी, देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की शिक्षा नगरी रुड़की से आज के विवेचन सत्र में आप सभी गीता प्रेमी एवं साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। गीता जी के तृतीय अध्याय के मध्यांश तृतीय विवेचन सत्र की शुभ शुरुआत प्रार्थना से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिंगापुर से सुधा गुप्ता दीदी को, आप मार्च 2021 से गीता परिवार से जुड़ी हैं। आप सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। आप गीता परिवार में L1, L2 एवं L3 में प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। आपने गीता जिज्ञासु एवं गीता पाठक की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा अपने विवेचन सत्र में एंकर की भूमिका का निर्वहन भी किया है। सुधा गुप्ता दीदी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
विश्वं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत जीवन को प्रकाशमान करती है। आज के विवेचन सत्र में दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से पद्मा मंजू आयागिरी दीदी को। आप मार्च 2021 से गीता परिवार से जुड़ी तथा सभी लेवल में तकनीकी सहायक एवं प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। आदरणीय पद्मा मंजू आयागिरी दीदी। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। गीता विदुषी सम्माननीय सौभाग्यवती वंदना जी वार्णेकर दीदी आज विवेचन सत्र लेंगी। आपने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल में 30 वर्ष की सेवा के उपरांत कार्यकारी विद्युत अभियंता वर्ग 1 के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की विशेष अनुकंपा आप पर है। आप गीता ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में आपकी विशेष रुचि है। आपने आयु के 50 वर्ष में संपूर्ण गीता कंठस्थ की है। आप स्वयं के अभ्यास के लिए अर्थ सहित गीता ज्ञानेश्वरी के वर्ग नागपुर में लेती हैं। मन संचलन में निपुण हैं आप। मराठी नाट्य में अभिनय पारंगत हैं आप। संत साहित्य पढ़ने में आपकी विशेष रुचि है। 2007 में आप गीता परिवार से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी। तभी से बालकों के लिए साप्ताहिक वर्ग आप लेती हैं। गीता महायज्ञ में प्रशिक्षकों का चयन, उनका प्रशिक्षण, साक्षात्कार एवं अर्थ विवेचन सत्र, ये सब आप सेवाएं दे रही हैं। मैं निवेदन करता हूं गीता विदुषी वंदना श्रीनिवास वार्णेकर दीदी को कि वो आज के अर्थ विवेचन सत्र का श्री गणेश कर हम सभी गीता साधकों को अनुग्रहित करें। आदरणीय वंदना काकी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश भैया। हम लोग चलते हैं उस अत्यंत महत्वपूर्ण अनुपमेय अध्याय के मध्यांश के विवेचन की ओर। आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और भगवत गीता देखिए कितना सुंदर अपूर्व योग ग्रंथ है, जिसे हम पुष्पिका में पढ़ते हैं कि ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। और कैसा योग है। अम्बरीश भैया यहाँ से जुड़े, मैं नागपुर से जुड़ी हूँ। और यह योग, योग इस शब्द का अर्थ ही जुड़ना है। और किस प्रकार जो अंतरंग से भगवत गीता पर प्रेम करते, वो किस प्रकार से जुड़ रहे संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण जगत से। आज सुधा जी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने प्रार्थना की, बहुत सुंदर, वह सिंगापुर से है। और मंजू दीदी जुड़ी ही यूएसए से, जिन्होंने दीप प्रज्वलन किया। तो इस प्रकार से ये सबको जोड़ते हुए हम लोगों को एक निश्रेयस कल्याण के मार्ग पर ले चलती है भगवत गीता। और ये हम सभी का
एक अनुभव है और ये अनुभव बांटने के लिए हम लोग इस विवेचन सत्र में एकत्रित होते हैं। तो चलते हैं उस अध्याय के मध्यांश की ओर, कर्मयोग, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने ये 3 अध्याय जो है, तीसरा, चौथा और 5वां, जिस पर मंडाले के कारागृह में गीता रहस्य या अद्भुत ग्रंथ जिन्होंने लिखा। और देखिए, विशेषता ऐसी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि वहां के जेलर लोगों ने, क्योंकि तब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने वो भगवत गीता पर जो उन्होंने लिखा, वहां पर कागज पर वो सारे ले लिए और उन्होंने वो ग्रंथ दिया नहीं उन्हें जो उन्होंने लिखा था। लेकिन उनकी जो अद्भुत प्रतिभा थी, जो बुद्धिमत्ता थी, जो वैश्विक जिसे हम कह सकते हैं प्रज्ञा थी, उसमें उन्होंने फिर से वो ग्रंथ, वो कारागृह से बाहर आने के बाद फिर से एक बार वो अपने ही बुद्धि के बल पर लिखा। ऐसा यह अद्भुत अध्याय है जिसे सर्वोपरि अध्याय ऐसा कहा लोकमान्य तिलक जी ने। आइए चलते हैं उसके मध्यांश की ओर, लेकिन उसके पहले माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होंगे और ज्ञानेश्वर महाराज को आर्त स्वर में पुकारेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं, पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दी वल्लभम्। यानन्तश्रुतिमन्त्रशक्तिमहती ब्रह्मात्मविद्यावती, या सूत्रोदितशास्त्रपद्धतिरतिप्रद्योतितान्तर्द्युतिः, या सत्काव्यततिप्रसादितमतिर्नानागुणालङ्कृतिः, सा प्रत्यक्ष सरस्वती भगवती मान्त्रायतां भारती। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। माँ सरस्वती, भगवान वेद व्यास जी, ज्ञानेश्वर महाराज, सद्गुरु स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, इनके चरणों में शत शत वंदन। और आप सभी गीता प्रेमी साधक तीसरे स्तर के, उन्हें मेरा विनम्र विनम्र अभिवादन। आपके अंतरंग में गीता जी का प्रेम प्रवाहित हो रहा है और मेरे अंतरंग में जो गीता जी का प्रेम है, वो प्रेम की धारा आपके अंतरंग के प्रेम की धारा के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और यह मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि गीता जी हमारा दृष्टिकोण बदलने वाला ग्रंथ है। गुरुदेव ने जिस प्रकार से कहा कि विषण्ण जीवात्मा को प्रसन्न करने वाला, ऐसा यह गीत भगवान ने प्रत्यक्ष सम्रांगण में गाया, जो इस प्रकार से हमें उस परमात्मा से जोड़ने का एक अद्भुत मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन यह जो परमात्मा से योग है, वो सृष्टिकर्ता के साथ जो योग है, जिसे योग शास्त्र कहा गया, वह अपना कर्म करते हुए ही कैसे करना, यह बात, यह अध्याय हमें सिखाता है। हमें हमारी जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हम जहां पर है, हम जिस अवस्था में है, हम जो कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे हैं, वही करते हुए केवल दृष्टिकोण बदलने से ये सारी सृष्टि जो है ये बदली जा सकती है, सृष्टि बदलती है। और इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज की एक सुंदर ओवी है। देखिए, मेरा तो विश्रांति स्थान ज्ञानेश्वर महाराज है, और ज्ञानेश्वर महाराज की एक सुंदर ओवी आती है। वो कहते हैं कि
का आपुला ठाव न सांडिता आलिंगीजे चंद्रू प्रकटता हा अनुरागू भोगिता कमलिनी जाने। अब जो मराठी भाषिक नहीं है उन्हें समझ में नहीं आती होगी, लेकिन ये अमृत की धारा है। ये सिर्फ आप सुनेंगे भी, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज के मुखारविंद से प्रवाहित है। ये सुनने से भी अंतरंग को शांत करती है, तृप्त करती है, विश्रांति देती है। वो कहते कि का अपुला ठाव न सांडिता, अपनी जगह न छोड़ते हुए एक चंद्र विकासी कमल होता है जो चंद्रमा के प्रकटते ही प्रस्फुटित होता है। ऐसा जो कमल वो अपनी जगह छोड़ता नहीं है। का आपुला ठाव न सांडिता आलिंगीजे चंद्रू प्रकटता, लेकिन वहीं से वो अपनी जगह से उस पर चंद्रमा को आलिंगन देता है, उसकी आभा अपने अंदर में प्रविष्ट कर लेता है, या फिर किसी उसके अनुराग में जीता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि आलिंगीजे चंद्रू प्रकटता अनुरागो भोगिता, हाँ अनुरागो भोगिता कमलिनी जाने। ये कमलिनी जो है, कमल जो चंद्र विकासी कमल है, वो अनुराग उस चंद्रमा की आभा का, प्रभा का, तेज का अपने जगह पर रहकर ही प्राप्त करता है। उसी प्रकार इस संसार में आया हुआ हर एक जीव उस परमात्मा का अनुराग, उस परमात्मा की आभा, उस परमात्मा का परम प्रेम प्राप्त कर सकता है अपने जगह पर रहकर, कर्म करते हुए ही। और कर्म करते करते अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन करने से यह हम साध्य कर सकते हैं। और अर्जुन जिसके ये भ्रांति थी, जिसे लग रहा था कि मैं ये युद्ध छोड़ दूं, और उसका कारण तो उसका मोह था स्वजनों का, लेकिन उसने ये देखा कि भगवान ज्ञान की महती गा रहे हैं, तो क्यों ना मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूं और उसके लिए मैं ये युद्ध छोड़ दूं। लेकिन भगवान उसका दृष्टिकोण स्वच्छ करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें लगता है कि राज्य करते हुए या फिर राज्य कारभार करते हुए एक राजा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है? ऐसे नहीं, क्योंकि पहले अनेक राजर्षियों ने भी राज्य करते हुए उस अवस्था को प्राप्त किया, और किस प्रकार से भगवान उसे उदाहरण देते हैं, वह है जनक जी का उदाहरण। हमने देखा था पिछले बार, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। भगवान कहते कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, कर्म करते हुए भी महाराज जनक जी वह दिव्य अवस्था में विराजमान, अंतरंग से उस परमात्मा के साथ एकाकार है। तुम्हें लगता है कि यह अवस्था कठिन है, लेकिन या राज्य कारभार करते हुए कठिन है, क्योंकि हर क्षण राजा को सावधानता से अपनी प्रजा का रक्षण करते हुए, अपनी सीमाओं का रक्षण करते हुए किस प्रकार से जीवन जीना पड़ता है। इस सावधानता में उस परमात्मा के साथ अनुसंधान कैसे संभव है? लेकिन ये अंतरंग की अवस्था है। बहिरंग में कर्म करते हुए कर्मणा एव जनकादयः संसिद्धिमा स्थिता, कर्म करते हुए कर्म आचरण के साथ ही जिस प्रकार से जो मतलब जनक जी जैसे जो राजा है, वह उस उच्च दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गए, संसिद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और अर्जुन, तुम्हें भी लोक संग्रह करने के लिए, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो लोगों का संग्रह करे, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़े, राज्य कारभार में जोड़े। तो ऐसा करने के लिए संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि, तुम्हें इस पर दृष्टि रखते हुए तुम्हें कर्तुम एव यानी कर्म करते ही रहना होगा। बाहर से कर्म, अंतरंग से परमात्मा का अनुसंधान। ये दिव्य कर्म योग की एक सुंदर भाषा या एक सुंदर मार्ग भगवान हमारे लिए यहाँ पर प्रशस्त करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के वचन है, बाहरी कर्मे क्षाळला भीतरी ज्ञाने उजळला। बहिरंग से कर्म चल रहा है, कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। आंखें देख रही है, पढ़ रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर जो है जिसे हम कर्मेंद्रिय कहते हैं, वह भी कर्मरत है, लेकिन अंतरंग में उस परमात्मा का नित्य अनुसंधान है। और इसलिए इस कर्म के माध्यम से कर्म को कर्मयोग में परिणित करते हुए यह ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य अपने जगह पर रहकर ही कर सकता है। और इसीलिए जिस प्रकार से जनक जी का उदाहरण दिया, हमने देखा कि किस प्रकार उनके जीवन का सुखदेव जी महाराज को उनके पास भेजा था,
या फिर किस प्रकार से जनक जी याज्ञवल्क्य मुनि उनके पास प्रवचन सुनने जाते थे और रोज मतलब जो समय तय है उसमें जाते थे। अपने राज्य कारभार का सारा कार्य करने के बाद वो वहां तक पहुंचते और मतलब राज्य के बाहर की सीमा में जनक जी याज्ञवल्क्य मुनि का आश्रम था और वहां पर उनके अनेक शिष्य रहते थे। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि को ये पता था कि जनक जी आने वाले हैं, इसलिए उन्हें देर होगी, राज्य कारभार करते करते कभी कभी देर हो जाती तो वो रुकते और जब वो आते उसके बाद में वह अपना प्रवचन प्रारंभ करते। तो वो जो शिष्यगण थे उन लोगों ने कानाफूसी शुरू शुरू कर दी कि हाँ वो बड़े हैं, वो राजा है, महाराजा है और उसी के लिए इसीलिए अपने जो गुरुदेव है याज्ञवल्क्य मुनि यह भी रुकते हैं। तो वह भी उनके मन में ऐसा भाव आ गया कि यह भी पार्शलिटी करते हैं, यह भी किस प्रकार से दूजा भाव करते हैं और इसीलिए वो बड़े हैं इस प्रकार से भाव। तो एक दिन ऐसी घटना घटी या भगवान ने ही कर दी ऐसे मानो कि जब मिथिला नगरी से जनक जी पधारे, प्रवचन शुरू था, तब अचानक से एक वार्ता आ गई, सूचना आ गई कि मिथिला नगरी को बहुत आग लगी है और आग की लपटें मिथिला नगरी को घेर रही है और वो आग अभी इधर ही मतलब बढ़ते बढ़ते हुए आ रही है। जैसे ये सूचना आई सारे जो शिष्यगण थे अपने अपने कुटी के और दौड़े। वास्तविकता उस कुटी में क्या होगा, लेकिन जनक जी बैठे ही रहे। याज्ञवल्क्य मुनि ने उन्हें पूछा मिथिला नगरी को आग लगी है। उन्होंने कहा मैं सारी व्यवस्था लगा के आया हूँ, अब वहां पर सारी यंत्रणा काम कर रही है, मैं तो वहां पर वो छोड़ कर आया हूँ। अब मेरा मन इस प्रवचन में, मेरा मन आपके चरणों में या मेरा मन उस परमात्मा के साथ एकाकार है। फिर ऐसा कहने के बाद फिर शिष्यगणों को उनकी जो ऊंचाई है, उनके अंतरंग का जो उन्नयन है उसका विश्वास हो गया या उस बात की पता चल गई कि किस प्रकार से मनुष्य बाहर में कर्म करते हुए भी अपने जीवन में अपने अंतरंग का उन्नयन कर सकता है। और जो श्रेष्ठ लोग हैं भगवान तो कहते हैं उन्हें तो और सावधानता से अपना सारा कर्म करना पड़ता है, क्योंकि उनका अनुसरण करने वाले अर्जुन बहुत लोग होते हैं। जो श्रेष्ठ पद पर जाते हैं उन्हें और सावधानी बरतनी पड़ती है। और भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, श्रेष्ठ यत् यत् आचरति, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, इतरः जनः तत्तत् एव, बाकी लोग उनका ही अनुसरण करते हैं। घर में बड़े लोग जिस प्रकार से आचरण करेंगे उसी प्रकार से जो छोटे हैं घर में वह उसी प्रकार से आचरण करते हैं और अपने आप यह नए पीढ़ी में संक्रमित होता है, बताने की आवश्यकता नहीं, यह आचरण से ही संक्रमित होता है। बहुत लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि कैसे करेंगे, आज की नई पीढ़ी है, यह नई पीढ़ी नहीं मुड़ती इसके ओर, कोई करने की आवश्यकता ही नहीं, उन्हें मोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपना कार्य करते रहिएगा। देखिए छोटा सा पोता भी मेरा, अगर मैं मंदिर में जाती हूँ और जहां पर मैं माथा टेकती हूँ, अपनी दादी को देखकर वहीं पर माथा टेकता है। वो देखता है कि दादी रोज सुबह उठकर प्रणाम करती है भगवान को, वो भी करता है, नहीं करता होगा तो धीरे धीरे करेगा। हमें इस प्रकार से जीवन जीने का एक सुंदर मार्ग भगवान बताते हैं, एक उपदेश भगवान देते हैं, यत् प्रमाणम कुरुते, और वही प्रमाण बन जाता है। जो श्रेष्ठ लोगों ने जो आचरण में लाया वही प्रमाण बन जाता है और लोक तत् अनुवर्तते। जो लोग है वह या उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो शिष्य है, उनका जो परिवार है, वो ज्येष्ठ लोग जिस प्रकार से वर्तन करते हैं, हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना घर में, वो अपने आप जो भी हमारे घर में परंपराएं उनका निर्वहन करते, अपने आप अगली पीढ़ी करती है और उनके जाने के बाद तो और तीव्रता से करते हैं, क्योंकि एक एक बात उनकी याद आने लगती है कि किस प्रकार से हमें इस मार्ग पर ले जाने के लिए वो क्या कहते थे।
किस प्रकार से हमें अच्छे मार्ग पर रखने के लिए उनका कैसे आचरण था। जिस प्रकार मैंने पिछले बार भी बताया होगा कि मेरे परम आदरणीय ससुर जी प्रज्ञा भारती डॉक्टर श्री भा वर्णेकर संस्कृत के महाकवि थे। उन्हें जो जिस प्रकार से संपूर्ण मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त था, अनेक अवार्ड्स उन्हें मिले थे, महाकाव्य उनके प्रसिद्ध है, उनका बहुत बड़ा प्रज्ञा भारतीय ग्रंथ है संस्कृत, जिस संस्कृत का मुझे गंध भी नहीं था कभी, केवल 9वीं 10वीं में संस्कृत सीखी थी। लेकिन जिस प्रकार से वातावरण की निर्मिति मेरे परम आदरणीय सास ससुर जी ने घर में की, अपने आप उन तरंगों ने खींच दिया। और ये उनका प्रभाव होता है, ये बड़ों का प्रभाव होता है, बड़ों की तपस्या होती है। भगवान कहते हैं सत्य सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि देखे प्राप्तार्थ झाले, जे निष्कामता पावले, तया ही कर्तव्य असे उरले लोका लागे। जो उस अवस्था में पहुंच गए अर्जुन, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राप्तार्थ झाले, निष्कामता पावले, नैष्कर्म्य की अवस्था में पहुंच गए, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा के साथ अनुसंधान हो गया, अपने स्वयं के स्वरूप की पहचान हो गई। ये जीव जगत और जगदीश्वर, इनका परस्पर संबंध कैसा है यह भी बात पता चल गई। लेकिन ये निष्कामता, ये नैष्कर्म्य की अवस्था, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसी अवस्था होने पर भी वह कर्म करते ही रहते हैं। तया ही कर्तव्य असे उरले लोका लागे, लोगों के लिए उन्हें यह कर्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर वह नहीं करेंगे तो बाकी प्रजा जो है, जो उस अवस्था में नहीं पहुंची, वह भी अपना कर्म छोड़ देगी। एक बार समर्थ रामदास स्वामी जी के पास एक महिला आई और उसने कहा कि महाराज, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसके नाक से इसलिए रक्त बहता है और ये बहुत उष्णता उसको हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो इसे आप थोड़ा सा मतलब उपदेश कीजिएगा कि गुड़ मत खाओ ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि कुछ 15 दिन के बाद आओ, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ। 15 दिन के बाद जब वो महिला लेकर आई बेटे को, तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ खाना, ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इसलिए तुम इतना ज्यादा गुड़ खाना छोड़ दो। अब वो महिला ने कहा कि यही बात आप पहले भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देवी तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था और इसीलिए मैं अगर कुछ भी उसे कहता तो परिणामकारक नहीं होता। वो मेरे जीवन में जब आचरण में लाया जाएगा तो वो आचरण से ही अगले जो भी पीढ़ी है उस पर प्रभाव करता है। और इसीलिए जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, तभी मेरे जो शब्द है वो शब्द उसके अंतरंग तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान कहते यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। और उसके बाद में भगवान अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। देखिए, भगवान है इसलिए अपना स्वयं का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से भगवान कर्मरत है अखंड, यह बात भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं, 2-3 श्लोकों में। और एक बात जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन का भी एक प्रसंग वो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्रसंगों से हम लोग समझते हैं। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने 9000 ओवियों का ग्रंथ उनके मुखारविंद से प्रवाहित हुआ, अपने गुरुदेव के कृपा प्रसाद से, उनके आलोक से यह ग्रंथ गीता जी पर जो भाष्य उन्होंने किया है, जो ज्ञानेश्वरी कहलाता है। और यह मतलब 9000 ओवियों का ग्रंथ जिनके मुखारविंद से प्रवाहित हुआ, उनके जो माता पिता थे, पिताजी ने संन्यास ग्रहण किया था, लेकिन अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार, या उनकी जो पत्नी थी ज्ञानेश्वर महाराज की जो माता, उनके तपस्या के प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने वहां के सुवर्ण पिंपल को 1.25 लाख प्रदक्षिणा की थी, उनके तपस्या के प्रभाव से और उन्होंने जो आशीर्वचन प्राप्त हुआ वो उनके पति के गुरुदेव से प्राप्त हुआ, पुत्रवती भव। तो उनके तपस्या के प्रभाव से और अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने फिर से गृहस्थाश्रम ग्रहण किया, ये गुरु की आज्ञा थी। और उसके बाद में ज्ञानेश्वर महाराज, उनके बड़े जो उनके गुरु है निवृत्तिनाथ, उनके जो बड़े बंधु, और फिर सोपान देव, मुक्ताई, इन चारों का जन्म हुआ, लेकिन समाज ने स्वीकारा नहीं, उन्हें बहिष्कृत कर दिया।
उनका जनेऊ उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। और उसके बाद में जब धर्मसभा के सामने उनके माता पिता गए और उन्होंने अनुनय किया कि हमारे पुत्रों का उपनयन संस्कार करने की आज्ञा दीजिएगा, अनुज्ञा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि जो सन्यासी की संतान है उनके लिए ऐसा कोई विधान नहीं हो सकता, तो आप पहले देहांत प्रायश्चित ले लीजिएगा। देखिए इतनी बड़ी बात, दोनों माता पिता ने देहांत प्रायश्चित ले लिया। उसके बाद में निवृत्तिनाथ महाराज की कृपा से ज्ञानेश्वर महाराज को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। और निवृत्तिनाथ महाराज ने कहा कि अब जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की, जिन्होंने ब्रह्म जान लिया, इस सृष्टि की जो संरचना है, जिस सृष्टि का जो नियंता है, जो नियामक है, ये जो रचना का नियंता, उसकी प्राप्ति, उसके साथ का नित्य संबंध जिन्होंने प्राप्त किया, उन्हें अब जनेऊ या उपनयन की क्या आवश्यकता है? ज्ञानदेवा हमें क्या आवश्यकता रही अब? तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि नहीं, हमें पैठण में चलना होगा धर्मसभा के सामने, क्योंकि अगर हमें आवश्यकता नहीं रही, लेकिन हमने अगर यह संस्कार नहीं ग्रहण किया, तो आने वाली पीढ़ियां भी ये छोड़ देगी जिनको यह आवश्यकता है। और इसलिए अत्यंत सुंदर यह बात भगवान बताते हुए कहते हैं, अपने स्वयं का उदाहरण देते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं, पार्थ त्रिषु लोकेषु में किंचन कर्तव्यम न अस्ति। अरे मैं तो इस सृष्टि का संपूर्ण नियंता हूँ, करता हूँ, और यह सृष्टि जो है, मतलब मैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हूँ। मैं जिस प्रकार हम कहते हैं गॉड, भगवान ही निर्मिति करते हैं, भगवान ही उसकी स्थिति भी देखते हैं, पालन करता भी वही है, और अंततोगत्वा भगवान किस प्रकार से उसे विलीन भी करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों जिनके कारण होता है, उन्हें क्या प्राप्त करना है? वो जिसलिए इस संसार में अवतार लेकर आते हैं, वो कार्य करने के बाद उन्हें कार्य करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं ना। इसलिए भगवान कहते हैं, हे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम न अस्ति। इन तीनों लोगों में मुझे कोई कर्तव्य यानी करने योग्य, कर्तव्य यानी जो करने योग्य है, ऐसा कोई कर्म नहीं शेष रहता अर्जुन। और अवाप्तव्यम यानी कुछ प्राप्त करना है या कुछ प्राप्त नहीं हुआ, या अनवाप्तव्य, अनवाप्तम यानी कुछ मिला नहीं ऐसा भी नहीं, कुछ प्राप्त करना है ऐसा भी नहीं, और कुछ न मिला है ऐसा भी नहीं। ऐसी अवस्था है इस संपूर्ण सृष्टि का जो रचयिता है, उसे क्या प्राप्त करना है? सभी उसी का है। लेकिन भगवान कहते कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं रात दिन कर्म में रहता हूं। भगवान अपना उदाहरण देते हैं, सबके लिए रात दिन भगवान काम करते हैं। संपूर्ण विश्व में कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन कितने सिंहासन भगवान ने उथल पुथल कर दिए, कितने राजाओं को, जो मतलब दुशासन करने वाले राजाओं को उन्होंने सिंहासन से खींचा, लेकिन वो एक भी सिंहासन भगवान ने ग्रहण नहीं किया है। वहां पर जो उत्तराधिकारी है, जिस प्रकार कंस का वध करने के बाद भी उन्होंने उग्रसेन, जो कंस के पिता, उन्हें कारागृह से मुक्त किया और उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और उनका राज्याभिषेक किया। भगवान नहीं बैठे सिंहासन पर। और इसलिए कर्म करते हुए भी उस कर्म से कोई फल नहीं चाहते। भगवान राजसूय यज्ञ में भी हमने देखा, भगवान पर जो उत्तरदायित्व था, जो पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया महाभारत में, उसमें किस प्रकार से जो साधु आए, जो महानुभाव वहां पर पधारे, उनके पग धोने का कार्य भगवान ने स्वयं की ओर लिया, और वो पग धोते उनके, या फिर झूठी पत्तले भी उठाने का कार्य भगवान ने वहां पर किया है। ये करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो इस प्रकार से उस आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो अत्यंत सावधानता पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि लोग उनको देखकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, और बड़े मतलब सावधानी से लोग भी उनके और देखते रहते हैं। इसलिए भगवान ने राजसूय योजना में झूठी पत्तलें उठाई। अब तो भगवान को अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर सौंपी है, और लगाम किस प्रकार से भगवान के हाथ में, रथ के सारथ्य का या सारथी का कर्म भगवान कितने अच्छे तरह से निभाते हैं,
क्योंकि शाम को युद्ध का ऐसा नियम होता था कि शाम को संध्या वंदन सबने करना। पहले 10 दिन तो युद्ध के सारे नियम जो थे उनका बहुत अच्छी तरह से पालन हुआ, क्योंकि तब पितामह भीष्म जो है वह सेनापति थे कौरवों के, और वो नियम ऐसे था कि जब सूर्यास्त होने के पश्चात युद्ध नहीं होगा तो सारे जो योद्धा, सारे रथी, सारे महारथी अपने अपने जैसे टेंट में जाते और वहां पर फिर संध्या वंदन करते, विश्राम करते। लेकिन भगवान उस समय क्या करते? भगवान अपने सारथ्य का कर्म करते, सारथी का कर्म। अपने घोड़ों को लेकर जाते नदी के पास, उनके शल्य निकालते, उनके जो मतलब जहां पर उन्हें जख्म हुए वहां पर मरहम पट्टी करते, उन्हें खिलाते, उन्हें पानी। ये जो सारथी का कर्म भगवान उसमें भी चूके नहीं। जो कर्म जिस समय इस परमात्मा ने सौंपा है वह करते रहना। भगवान कहते हैं अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? यदि यह न वर्तेय जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बहुत सुंदर बात भगवान यहाँ पर अर्जुन को करते हैं। भगवान कहते हे पार्थ, तुम पृथा के पुत्र हो। पृथा कुंती माता, अखंड कर्मरत रहने वाली तपस्विनी, ऐसी तुम्हारी माता है। और उसने किस प्रकार से तुम पर यह सुंदर संस्कार किए हैं। हे पार्थ, यदि जातु अहम अतंद्रितः कर्मणि न वर्तेयम, अगर जातु अहम यानी मैं, अतंद्रितः यानी सावधान होकर, या जिस प्रकार से तंद्री हम कहते हैं ना, यानी असावधानता, तंद्री, तो यह असावधान, अतंद्रिता यानी अलर्ट होकर, बिल्कुल सावधान होकर, कर्मणि न वर्तेयम, अगर मैंने कर्म नहीं किए मेरे, अलर्ट होकर, दक्ष होकर, अगर मैंने मेरे कर्म नहीं किए तो मनुष्यः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, सारे लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे और उनकी हानि हो जाएगी। कर्म में दक्षता रखनी है, यह भगवान कहते हैं। कर्म में अतंद्रित होकर, इसलिए गुरुदेव कहते हैं भगवान ने यहाँ पर जो अतंद्रितः शब्द का प्रयोग किया है अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। सावधानता से अपना कर्म अत्यंत प्रेम पूर्वक निभाना और फिर वो परमात्मा को अर्पण कर देना, और फिर उसका जो भी फल आएगा निष्काम भाव से परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना, यह है कर्मयोग। और इसकी चाबी भगवान इस अध्याय में हमारे लिए खोलते हैं। और इसलिए देखिए, दक्षता यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। जिस प्रकार से हमने मतलब महाभारत के उदाहरण ही हम लोग देख रहे हैं। यक्ष के 100 प्रश्न, आप सभी को वह प्रसंग पता होगा कि किस प्रकार जब वन में वनवास में पांडव थे, उस समय प्यास लगी, इसलिए युधिष्ठिर ने एक एक करके एक एक पांडव को, एक एक उनके भाई को भेजा पानी लाने के लिए। और तालाब के पास, सरोवर के पास जैसे गए, वो सरोवर का एक रक्षक जो था वो यक्ष था, उसने कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा तभी इस पानी को हाथ लगाइएगा। चारों भाइयों ने मानी नहीं बात, लेकिन और इसलिए वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और फिर युधिष्ठिर जी आए देखने के लिए, देखते हैं अपने चारों भाई किस प्रकार से पड़े हैं जमीन पर। और फिर उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो गया, तो दक्ष ने कहा, यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर इन्होंने नहीं दिए, आपको देने पड़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा हाँ मैं देने को तैयार हूँ। तब 100 प्रश्न पूछे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उसमें एक जो प्रश्न आता है, एक ही शब्द में उत्तर देना है, किम स्विम एक पदम धर्मम, धर्म की एक पद में व्याख्या बताइएगा, धर्म क्या है। तो उस व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है। उन्होंने कहा दाक्षम एक पदम धर्मम, दक्षता, अलर्टनेस अपने कामों में, अपने कर्तव्य कर्मों में, यह जो दक्षता है यही धर्म है, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। और इसलिए भगवान यहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये तो वडील जे जे करती तया नाम धर्म हे ठेवती, तेची सामान्य सकल आचरिती सकल जन, सामान्य आचरिती सकल जन, ये तो वडील जे करती, जो बड़े करते हैं अपने आप छोटे उसका अनुसरण करते। इसलिए माँ जब कहती है ना कि बच्चों को
कि पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, केवल टीवी मत देखो। तो माँ के हाथ में अगर पुस्तक है तो अपने आप बच्चे भी पुस्तक पढ़ेंगे। माँ अगर टीवी देख रही है और ये देख रही है कि अभी बच्चों ने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं, टीवी ऑफ करना पड़ेगा। माँ मोबाइल पर है और बच्चों को कहती है कि आप मोबाइल से मत खेलो, तो बच्चे तो माँ का अनुसरण करेंगे। इसलिए बड़े लोगों को बड़े सावधानता से अपना कर्म करना पड़ता है। अगर ये, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज आगे चल करके कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन भगवान कहते उत्सीदेयुरिमे लोकान् न कुर्यात् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः। भगवान कहते अर्जुन, अगर इस प्रकार से अतंद्रित होकर मैंने मेरे कर्मों का आचरण नहीं किया, क्योंकि यह सृष्टि जो है, हमने देखा इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि विश्व यंत्र है, और जिस प्रकार कोई भी यंत्र होता है उसका एक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण कड़ी होता है। एक ऊर्जा भी अगर ढीला हो गया कोई भी यंत्र का, तो वो यंत्र ठीक से काम नहीं करता। हमारे घर का पंखा भी इस प्रकार से आवाज करने लगता है, ठीक से आवाज नहीं फेंकता। लेकिन इसीलिए ये विश्व यंत्र का हर एक व्यक्ति पूर्जा है, उसे अपने स्वयं का क्या काम है, किस लिए मैं आया हूँ, यह देखते हुए इस विश्व के यंत्रणा में अपना कर्म जो है यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में प्रदान करना पड़ता है। तभी सृष्टि का या सृष्टि का जो संचरण है, या ये सृष्टि की व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलती है। एक ने भी नहीं किया तो ये विश्व यंत्र ठीक से नहीं चलेगा। कल्पना कीजिएगा कि संपूर्ण सृष्टि में सभी लोग अपना अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे, तो कैसी होगी सृष्टि की रचना, किस प्रकार से सृष्टि खुश होगी, किस प्रकार से लहलाएगी, किस प्रकार से पर्यावरण की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से प्रदूषण नहीं होगा, या फिर किस प्रकार से झरने बहेंगे, किस प्रकार पानी होगा, किस प्रकार वन लगेंगे, किस प्रकार हरियाली होगी, ये सारी बातें। लेकिन मनुष्य शोषण करते हुए जीवन जीता है, मनुष्य अपनी गंदगी वहां इधर उधर फेंकता है। किस प्रकार से प्लास्टिक, अब प्लास्टिक खाकर भी कितनी गौ माताएं, उनके पेट से प्लास्टिक निकाला गया है, वो प्लास्टिक खाते हैं क्योंकि प्लास्टिक के साथ ही कचड़े में सारा डाला जाता है। ये सारी बातें होने के कारण पर्यावरण क्या व्यवस्था होती है। पिछली बार भी मैंने बताया किस प्रकार कनाडा में 8,000 जो पेड़ है एक व्यक्ति के पीछे पर व्यक्ति, या फिर अमेरिका में 700 है, चाइना में भी 102, लेकिन भारत में केवल 28। अब पर्यावरण 28 ही पेड़ एक व्यक्ति के पीछे, अब पर्यावरण की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं हमारे सारे राज्यकर्ता। भगवान कहते चेत अहम कर्म न कुर्या, इस प्रकार से मैंने कर्म सावधानता से नहीं किया अर्जुन, तो क्या होगा, इमे लोका उत्सीदेयु, ये सारी लोक व्यवस्था जो है ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। सभी लोग हाथ में माला लेकर बैठकर उस अवस्था तक तो नहीं पहुंच सकते ना। अपना अपना कर्तव्य देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम दिन तक अपने हाथ में माला रखी, लेकिन उस दिन भी उन्होंने 4 पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने वेदों की प्रतिष्ठा की। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि उनका एक पत्र ऐसा है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमें वेद विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। आज 37 वेद विद्यालय जिस प्रकार से महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान के है, और उसका किस प्रकार से कार्य चलता है, वेद सेवा का कार्य गुरुदेव कर रहे, राम सेवा का कार्य कर रहे हैं, जो कि झोपड़ी में जाकर राम जी के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। अब कृष्ण जन्म मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए अखंड कर्मरत गुरुदेव के जीवन से भी हम लोग इस प्रकार से ये कर्म योग सीख सकते हैं। तो किस प्रकार से, इसलिए भगवान कहते हैं उत्सीदेयु च शंकरस्य कर्ता, और इस शंकर का जो कर्ता श्याम यानी मैं ही हो जाऊंगा, मेरे कारण ये सारी सृष्टि की व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी, और ये महाप्रजा उपहन्याम, और इस प्रजा का मैं घात करूंगा। इसलिए मुझे तो ज्ञान अगर हो गया, भगवान कहते हैं मुझे तो ज्ञान की यही नहीं, भगवान तो उस अवस्था में लेकर ही आते हैं भगवान यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार से कोई ज्ञानी उस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसे सावधानता से अपना कर्म करते रहना पड़ता है। और इसलिए भगवान आगे चल करके कहते किस प्रकार से वो कर्म करता है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कर्म से फल की इच्छा करता है, कर्म की आसक्ति उसमें है, उससे
फल प्राप्त करना चाहता है, कुछ न कुछ प्राप्त इसलिए दौड़ रहा है, उसी प्रकार यह निरासक्त व्यक्ति जिसे कुछ नहीं चाहिए ऐसा भी व्यक्ति कर्म करते रहता है। ऐसे लगता है कि इसे क्या चाहिए। भगवान कहते सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, हे अर्जुन, भा इस शब्द का अर्थ है आभा, ऊर्जा, प्रकाश, तेज और रत यानी रमने वाला। जो देश ज्ञान में रमने वाला देश था, इसलिए भारत जिसका नाम है अर्जुन, तुम भी अब ज्ञान में रमने लगे हो धीरे धीरे। कर्म से ज्ञान की ओर चल रहे, लेकिन कर्म अभी तुम्हें छोड़ने की अनुमति मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तुम्हारी वह अवस्था नहीं है। तुम अभी ध्यान लगाकर उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। और इसलिए भारत कर्मणि सक्ता अविद्वांस, जिस प्रकार कर्म में आसक्त रहते हुए, जिस प्रकार कर्म में या कर्म के फल में आसक्त रहते हुए एक अज्ञानी व्यक्ति, अविद्वांस यानी अज्ञानी व्यक्ति यथा कुर्वन्ति, जिस प्रकार कर्म करते हैं, कर्म की भागदौड़ में लगे रहते हैं अर्जुन, तथा असक्त विद्वान, जिसे कोई भी अब आसक्ति नहीं रही, निरासक्त हो गया, इसकी कर्म में न कर्म के फल में आसक्ति, केवल परमात्मा में आसक्ति रही, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रह चिकीर्षु, लोगों को इकट्ठा करते हुए उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए या निश्रेयस के लिए, अंतिम कल्याण के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुर्यात, उसने ऐसी प्रकार से कर्म करते रहने चाहिए जिस प्रकार। इसलिए महात्माओं को अपना आचरण और आदर्श रखना पड़ता है। अब देखिए जिस प्रकार से विनोबा जी भावे, उन्होंने बहुत सुंदर बात की। जिस प्रकार एक माँ अपनी बेटी जिस प्रकार से गुड्डा गुड्डी का खेल घर में रचाती है और गुड्डा गुड्डी का ब्याह रचाती है, उसके लिए उन्हें पता है ये गुड्डा गुड्डी का खेल है, गुड्डा गुड्डी का ब्याह है, फिर भी बड़े रुचिपूर्ण से उसमें वो सम्मिलित होती है, उसमें मंगलाष्टक कहती है, उसमें फिर उसके बाद में भोजन होता है। इस प्रकार से ये पहले जमाने में बहुत होता था, लेकिन वो कहते हैं कि उसे भी इस प्रकार से रुचि लेते हुए पता है कि यह जो है जिसे हम कह सकते हैं कि ये खेल है, ये विवाह का प्रसंग नहीं है, फिर भी वो उसमें सम्मिलित होती है एक माँ। उसी प्रकार जो अज्ञानी लोगों के कर्म के साथ ज्ञानी लोग जुड़ते हुए उनका मार्ग निश्रेयस की ओर, कल्याण की ओर प्रशस्त करते रहते और अत्यंत सावधानता से कर्म करते रहते अर्जुन। और भगवान आगे चल करके कहते हैं, न बुद्धि भेद जनयेद अज्ञाना कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। भगवान कहते हैं अर्जुन, युक्त यानी परमात्मा के साथ जो नित्य अनुसंधान में स्थित हो गया, इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप में जो स्थित हो गया उसे कहते हैं युक्त। युक्त यानी जुड़ना, जुड़ा हुआ है, नित्य युक्त, अभियुक्त, ऐसे प्रयोग शब्द भगवान करते हैं। नित्य अभियुक्त हमने देखा 9वें अध्याय में, जो परमात्मा से चिपका हुआ और नित्य अभियुक्त है यानी चारों ओर से चिपका हुआ और निरंतर चिपका हुआ, ऐसा जो युक्त है विद्वान कर्म संगिना। इस ज्ञानी विद्वान व्यक्ति ने भी कर्म में आसक्ति, कर्म में संग जिसे कहते हैं ना आसक्ति, जिन्हें आसक्ति है, जिन्हें उसमें अटैचमेंट है कर्म में, ऐसे लोग, उन्हें अज्ञानाम, ऐसे अज्ञानी लोगों का बुद्धि भेदम न जने, उनका बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, सर्व कर्माणि समाचरण जोशये, उनसे अच्छे कर्म, सारे कर्म, सत्कर्म उनसे करवाने चाहिए। अंतरंग में उस परमात्मा का प्रकाश नित्य आलोकित होते हुए भी बहिरंग में वो अज्ञानी लोगों के लिए उन्हें कर्म करते ही रहना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते, बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि मार्गी अंधा सरिसा देखना ही पुढे चाले जैसा,
तैसे अज्ञाना आचरण, यानी उन्हें वो कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के लिए उसी प्रकार से आचरण से मार्ग प्रशस्त करना, मार्गी अंधा सरिसा पुढे देखना ही चाले जैसा, अज्ञाना प्रकटावा तैसा मार्ग आचरोनी, यानी जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति है उसके लिए, जिसकी आंखें, ऐसा व्यक्ति मार्ग प्रशस्त करता है, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर अंधा व्यक्ति उसके पीछे पीछे मार्ग आक्रमण करता है, उसी प्रकार मार्गी अंधा सरिसा देखना ही पुढे चाले जैसा, अज्ञाना प्रकटावा तैसा, उस प्रकार अज्ञानी लोगों के सामने जो ज्ञानी व्यक्ति है उन्होंने कर्म का आचरण करते करते ही मार्ग प्रशस्त करना होता है और उन्हें सत्कर्मों में लगाना होता है अर्जुन। और इसीलिए भगवान कहते हैं, लेकिन एक बात समझ लो कि कर्म जो होता है ये प्रकृति के 3 गुणों के कारण, उन 3 गुणों के मिश्रण के कारण होता है। लेकिन ये प्रकृति के गुण किस प्रकार से मनुष्य से कर्म करवाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो सब जानते हुए भी अखंड कर्मरत रहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार वह कर्म करते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव को पहचानते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति, इस प्रकार एक बालक है, वो बालक अगर दूध भी अभी तक कष्ट से पचाता है, उसे एकदम से पकवान या बड़े बड़े व्यंजन नहीं खिलाए जा सकते। जो दूध पीता बालक है उसके लिए व्यंजन खिलाना ठीक नहीं होगा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते जो दूध ही घेते कष्टाने ते कैसे खाणार पकवाने, म्हणून अर्भकास पकवाने देऊ नये। जो दूध भी पीता हुआ बालक है, दूध बड़ा कष्ट से पीता है, उसे किस प्रकार से नए नए व्यंजन मिठाइयां खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो पचा नहीं सकेगा। उसी प्रकार ज्ञान की बातें जो अभी कर्म में ही ठीक से प्रतिष्ठित नहीं, उसके सामने नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ने उनसे कर्म ही करवाने चाहिए। और प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते अर्जुन, कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणे, ये सारे कर्म जो है ना, वास्तविकता सब प्रकार से प्रकृते गुणे, प्रकृति के इन 3 गुणों के कारण मनुष्य से अपने आप उसके स्वभाव के अनुसार होते हैं। वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। हमने देखा 3 गुण प्रकृति के हैं, और ये गुण हमने 14वें अध्याय में भी देखे। गुण इस शब्द का अर्थ है बंधन है, रस्सी है, ये मानसिक बंधन है। सत्वगुण जो है वो ज्ञान का प्रकाश है। रजोगुण कार्यशीलता, चांचल्य है, जिसके कारण कर्म होता है। रजोगुणी बहुत भाग दौड़ करता है। सत्वगुणी जो है वो ज्ञान की आराधना कर सकता है। और तमोगुण यानी जिसे हम कह सकते हैं मूढ़ता, अज्ञान, इनर्शिया या जड़ता। लेकिन यह भी आवश्यक है, हमने देखा। और ये तीनों गुण, क्योंकि जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में पेट्रोल अगर रजोगुण है, स्टीयरिंग अगर जो है वो सत्वगुण है, या ब्रेक जो है वह तमोगुण है। लेकिन वो सही दिशा में जाने के लिए सत्वगुण आवश्यक है, स्टीयरिंग, और वो चलने के लिए पेट्रोल यानी रजोगुण आवश्यक है। लेकिन कभी न कभी यह रुकनी भी चाहिए। ये कर्म कब थमना चाहिए? जैसे रात को हम सोते हैं तमोगुण में अधीन होकर, फिर कोई कहे कि तुम्हें ये भी कोई अवार्ड दूंगा कर्म, हम कहते नहीं, अब ये विश्रांति का समय है, अब शरीर को विश्रांति चाहिए, नहीं रुकना भी चाहिए। तमोगुण भी आवश्यक है। तीनों गुणों का मिश्रण किस प्रकार से कर्मरत मनुष्य को रखता है, किस प्रकार से उससे कर्म करवाता है, वो सत्वगुणी है, राजोगुणी है या तमोगुणी है, केवल उसके मिश्रण के मतलब जिसे हम कह सकते हैं परसेंटेज से समझेगा। लेकिन तीनों गुण होंगे ही मनुष्य को। इसलिए इस प्रकार से अर्जुन, कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, ये प्रकृति के गुण मनुष्य से कर्म करवाते हैं। और अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी का दृष्टिकोण कैसे होता है? वो नहीं देख सकता, उसे लगता है मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण जिसका अंतःकरण मोहित हो गया, ऐसा व्यक्ति अहम कर्ता इति मन्यते, मैं ही कर रहा हूं, इस प्रकार से समझता है। लेकिन जो तत्वविद है, जिसने ये तत्व जान लिया, किस प्रकार से प्रकृति कर्म करवाती है, जान लिया,
वह इस प्रकार से नहीं समझता, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, अपने कर्म की ओर देखने का दृष्टिकोण। भगवान कहते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये महाबाहो, भगवान अर्जुन में प्रेरणा भरने के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग करते। कभी कौन्तेय कहते, कभी धनंजय कहते, कभी महाबाहो कहते हैं, कभी पार्थ कहते हैं, कभी पांडव कहते हैं। उसे अभी याद दिलाते कि तुम महाबाहो हो, तुम किस प्रकार से वीर हो, किस प्रकार से तुमने रात दिन कर्म किया है, किस प्रकार धनुर्विद्या तुमने सीखी है। आज तुम अज्ञान के मोह में चले गए, आज तुम मोहवश तमोगुण में चले गए, लेकिन तुम महाबाहो हो। हे महाबाहो गुण कर्म विभागयोः तत्त्ववित्, तुम भी उस अवस्था तक पहुंच सकते जिस अवस्था तक वो तत्वविद पहुंच गया। तत्व यानी उसने उसका स्वरूप समझ लिया, स्वभाव समझ लिया। तत् यानी वह, वो परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विलीन करता है, उसका जिस प्रकार से तत्व या जिस प्रकार हम कहते हैं ना वृद्धत्व, यानी वृद्ध का स्वभाव स्वरूप, या बालकत्व, उसका बालक का स्वभाव, उसी प्रकार तत्व उस परमात्मा का स्वभाव वह समझ लिया, उसका स्वरूप और उसका अपना परस्पर संबंध समझ लिया जिसने, वो गुण कर्म विभागयोः, और गुण और कर्म विभाग समझ लिया उसने कि किस प्रकार गुणों के कारण कर्म जो है घटते हैं, वह गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये गुण ही गुणों में वर्तन करते हुए कर्म करवा रहे हैं, यह साक्षी भाव से वो देखता है। और इति मत्वा न सज्जते, और इसलिए वो उसमें अटकता नहीं है, वो उसके हाथ से बहुत अच्छा कर्म भी घटता है ज्ञान के प्रकाश में सत्व गुण के कारण, लेकिन वो समझता है कि ये सत्व गुण मुझसे करवा रहा है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य किरणों के कारण भगवान सूरज उदित होते हैं, सूर्य किरणों के कारण जल की वाप होती है, फिर उसके बादल होते हैं, उसके बादल होने के बाद वो उसकी वर्षा होती है, लेकिन उसका इसमें आकाश का क्या रोल है? आकाश में ये केवल घटता है, आकाश साक्षी भाव से वो केवल देखता है। उसी प्रकार अपने जो भी गुणों के कारण जो भी क्रियाएं घटती है, जो भी कर्म घटता है, वह हे महाबाहो, वो तत्वविद जो होता है वो दूर से देखता है। अब वो मैंने किया इस प्रकार से उसका सारा जो जिसे हम कह सकते हैं बंधन स्वयं में आरोपित नहीं करता, या उस बंधन में वो अटकता नहीं है। ये गुण करवा रहे। देखिए, एक अगर कोई न्यायाधीश के सामने कोई गुनहगार आ गया और उस पर आरोप है कि इसने किसी को मार दिया या कुछ जो भी गुनाह किया, लेकिन जब तक वह गुनाह उसने किया यह सिद्ध नहीं होता, तब तक उस कर्म का परिणाम उसे भुगतना नहीं पड़ता। भगवान अर्जुन कर्म के परिणामों से डर रहे हैं, और वो युद्ध के परिणाम से, भगवान कहते कोई भी कर्म के परिणाम से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम इस प्रकार से अपना दृष्टिकोण जो है बदल सकते हो। लेकिन भगवान कहते जो प्रकृति के गुणों में असम्मूढ़ है, अज्ञानी लोग है, वो क्या करते हैं? प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालये। लेकिन अर्जुन, जिसने यह तत्व भी जान लिया, अब इसने तत्व जान लिया कि किस प्रकार से कर्म घट रहा है, लेकिन जो कर्म में आसक्त है उनके लिए उन्होंने ये मार्ग जो है, ये मार्ग तोड़ना नहीं चाहिए। कर्म का मार्ग प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण के कारण, गुण में आबद्ध गुणों को ही स्वयं का स्वरूप मानने के कारण जो व्यक्ति इसमें संपूर्णतः लिप्त है, आसक्त है, ऐसा व्यक्ति असम्मूढ़ है, अज्ञानी है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोगों को नींद आती है, हमें समझता है मुझे नींद आ रही है। हम लोग ज्ञान के प्रकाश में हैं, हम समझते हैं कि मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ। वास्तविक वो सत्वगुण हमें ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है।
सत्वगुण जैसे जैसे बढ़ता है, मनुष्य ज्ञान में रमता है। अब उसे टीवी का सीरियल नहीं देखना है, अब उसे विवेचन सुनना है, अब उसे भगवत गीता पढ़नी है, अब उसे कंठस्थ करने हैं अध्याय, वो रमने लगता है उसमें, ये सत्वगुण बढ़ रहा है। लेकिन ये कर अगर ये मैं कर रहा हूं ऐसी भावना हो गई तो उसका भी अहंकार हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं, बाकी लोगों से अलग हूं। तो इसलिए जो साक्षी भाव से देखता है, ये करवा रहा है मुझसे, यह सत्वगुण करवा रहा है, या फिर भाग दौड़ जो भी कर रहा है वो रजोगुण करवा रहा है, या फिर अब ये सारी भाग दौड़ छोड़कर अब मैं विश्रांति करना चाहता हूँ, नींद लेना चाहता हूँ, ये तमोगुण करवा रहा है। लेकिन ये असम्मूढ़ जो व्यक्ति है, जिसे अज्ञान है, जिसे समझता नहीं, जो मैं कर रहा हूं ये समझता है, वो गुण कर्मसु सज्जनते, वो गुण में और कर्म में आसक्त होते जाता है और वो साक्षी भाव से नहीं देख सकता। ऐसे लोगों को अकृत्स्नविद भगवान कहते हैं, इस प्रकार से पूर्णतया, कृत्स्न यानी संपूर्ण, ये अकृत्स्नविद है यानी संपूर्णतया नहीं जानता, ज्ञान अभी उदित नहीं होगा, नहीं हुआ, अभी बालक है, अभी पग धरा है इस मार्ग पर। ऐसे मंदान मंद बुद्धि व्यक्ति, ऐसे तान कृत्स्नविद न विचालये, जो संपूर्णतया जान गया, कृत्स्नविद हो गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, इस सृष्टि के रचयिता के साथ या उस परमात्मा के साथ नित्य अनुसंधान में वह स्थित हो गया, फिर भी उसे विचलित नहीं करना, उसे अपना कर्म करते ही देना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर वाक्य गुरुदेव कहते हैं, यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय द सिस्टम विच यू हैव यूज्ड फॉर योर इमांसिपेशन। अपने उन्नयन के लिए, जिस प्रकार से अपने उन्नयन के लिए हमने जो मार्ग का अनुसरण किया, वो मार्ग हम तोड़ नहीं सकते। अगर मानो समझो एक व्यक्ति नौका से गंगा जी पार करता है और नौका से गंगा जी पार करने के बाद अब उसे उस नौका की आवश्यकता नहीं रही, अब गंगा जी के उस तीर पर वो जाकर पहुंच गया जहां पर उसे पहुंचना है, लेकिन उसने अगर वो नौका को ही तोड़ दिया, तब बाकी लोग कैसे आएंगे? उनके लिए वो तो कर्म की नौका आवश्यक ही है ना, उस कर्म की नौका को वो तोड़ नहीं सकते। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्मरत ही रहना पड़ता है, कर्म की नौका सबके लिए है। और इसलिए कर्म भूमि में हम लोग आए, बात भगवान यहाँ पर बार बार याद दिलाते हैं और स्वयं भी किस प्रकार से कर्मरत रहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से हम कोई बाहुबल पर गंगा जी पार कर सकते हैं, बाहुबल आ गया, लेकिन कुछ लोगों को अपने परिवार को साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, उनके लिए तो कर्म की नौका ही श्रेयस्कर है या श्रेष्ठ है। और इसलिए भगवान उत्तम ज्ञानी को परंपराओं को तोड़ना उचित नहीं होगा, परंपराओं का निर्वहन करते हुए ही उन्हें अपने जीवन का मतलब मार्ग आक्रमण करना पड़ता है। भगवान कहते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। बहुत सुंदर श्लोक की ओर भगवान आते हैं। कर्मयोग का अत्यंत सुंदर प्रतिपादन इस श्लोक में भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध के परिणाम से डर रहे हो। मनुष्य कभी कभी कर्तव्य कर्म करते हुए उस कर्म के परिणाम से डरकर कभी कभी कर्म करना नहीं चाहता। एक विद्यार्थी ने अगर अपने जिसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम के परिणाम से डरकर अगर एग्जामिनेशन दी नहीं या पेपर दिए ही नहीं तो क्या होगा? परिणामों से डरकर कर्म ही छोड़ दिया तो क्या होगा? एक न्यायाधीश ने अगर अपना जो उन्हें जो भी निर्णय देना है वो निर्णय से डरकर अगर निर्णय देना ही उचित नहीं समझा या निर्णय ही नहीं दिया तो क्या होगा? कर्म व्यवस्था चली जाएगी। इसलिए तुम युद्ध कर्म करने के लिए डर रहे हो क्योंकि युद्ध के परिणाम भीषण होते हैं। कोई सैनिक जिस प्रकार से सीमा पर अपनी राष्ट्र का उनकी रक्षा करता है, उन्हीं के कारण तो हम लोग यहाँ पर बैठकर गीता जी पढ़ सकते हैं ना। उन्हें ऐसा भीषण कर्म करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं। एक जल्लाद को कभी कभी फांसी देने का कर्म करना पड़ता है। अब उसका परिणाम
अगर उसने सोचा कि मैं इसको फांसी दूंगा तो इसे किस प्रकार से कष्ट होगे, उसने नहीं दिया तो क्या होगा। भगवान कहते इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे अर्पण कर दो। अगर ऐसा कोई कर्म तुम्हें करना पड़े और उसके परिणाम से तुम डर रहे हो, अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, संन्यस्य यानी अर्पण करो, और अध्यात्म चेतसा यानी अधिआत्म, अधि यानी अंदर जाना, आत्म अपने स्वयं के आत्म स्वरूप में स्थित होकर चित्त वहां पर लगाकर तुम क्या करो, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, संन्यस्य यानी अर्पण करो, सर्वाणि कर्माणि तुम्हारे जो भी कर्म है। हमने 9वें अध्याय में देखा है यह कर्मयोग हमने देखा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। परी सर्वथा आपले जीवी केलियाची से काहीची नुरवी, ऐसी धू न कर्मे द्यावी माझी आती, यत् करोषि यदश्नासि जो करते हो जो खाते हो, यत् तपस्यसि जो तप करते हो, तत् कुरुष्व मदर्पणम। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं वहां पर कि सर्वथा अपले जीवी केलियाची सी काहीची नुरवी, अपने अंतरंग से उस कर्म को मैंने किया इस भाव को धोते हुए, हे परमात्मा ये आपने मुझसे करवाया, आपने जो शक्ति प्रदान की इस कारण मैं कर पाया, इस प्रकार से उन्हें अर्पण कर दो, संन्यस्य। और भगवान संन्यास यानी अर्पण करते हुए निराशी निर्मम, अब आशा रहित होकर, इसका अर्थ निराश होकर उदास होकर ऐसा नहीं, लेकिन अब सारे अपेक्षाओं को छोड़ते हुए, क्योंकि अपेक्षाओं के कारण भी मनुष्य किस प्रकार से कभी कभी संभ्रमित हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं निर्मम, निर्मम यानी यहाँ पर स्नेह न रखते हो ऐसा अर्थ नहीं, मम मेरा नहीं सारा परमात्मा का है। और इस प्रकार से आसक्ति छोड़ते हुए विगत ज्वरः भूत्वा युध्यस्व, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग है। विगत ज्वरः, ज्वर, ज्वर यानी बुखार, बुखार, तनाव। अब जिस प्रकार से देखिए हमारे भी दो प्रकार के होते हैं, कभी कभी साइकोलॉजिकल तनाव होता है, कभी कभी हमारा जो होता है जिसे हम कहते हैं कि देह के कारण शारीरिक तनाव होता है, कुछ न कुछ ज्वर आता है, बुखार आता है। अर्जुन को अभी साइकोलॉजिकल मानसिक तनाव है, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। कभी कभी शारीरिक तनाव का परिणाम मानसिक अवस्था पर आ जाता है, कभी कभी मानसिक अवस्था का जो भी है डिप्रेशन का जो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। भगवान कहते दोनों छोड़, विगत ज्वर, ये जो ज्वर तुम में आ गया है ना, ये तुम छोड़ दो। ये ज्वर इस कारण है, परिणामों के कारण है, और ये डर के कारण जो ज्वर है वो मुझे सौंप दो, मैं लेने के लिए तैयार, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। और फिर तुम क्या करो, निराशीर निर्ममो भूत्वा, उसके साथ की सारी अपेक्षाओं को छोड़ते हुए और उसके साथ की आसक्ति छोड़ते हुए, मैं मेरे स्वार्थ के लिए या मेरे राज्य प्राप्ति के लिए ये युद्ध कर रहा हूं, ये भावना को बदलो। अंतरंग में केवल भावना बदलनी है, और मैं यह सृष्टि के धर्म संस्थापना के लिए, इस सृष्टि के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए कार्य कर रहा हूं, हर एक मेरा कार्य ये भावना उदित कर लो, तो परमात्मा वह भी ग्रहण करते हुए अंतरंग आनंद से भर देंगे। भगवान कहते युद्धस्व, अर्जुन के लिए युद्धस्व कहते हैं, युद्ध करो, हमारे लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करो, ऐसी आज्ञा भगवान की है। ज्ञानेश्वर महाराज की बहुत सुंदर वो भी आती है, वे कहते हैं उचित कर्मे आपली तुआ करुनी मज अर्पावी। उचित कर्मे कह दिया ज्ञानेश्वर महाराज ने, अच्छे अच्छे कर्म करो और करते हुए तुआ करुनी मज अर्पावी, उस सृष्टि करते, उसे कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपका इष्ट है, जो आपकी इष्ट देवता है। आप उन्हें भगवान गणेश जी कह सकते हैं, आप उन्हें या लक्ष्मी जी कह सकते हैं, आप उन्हें शिव जी कह सकते हैं, आप उन्हें राम जी कह सकते हैं। मैं राम के लिए इस यहाँ पर आया हूँ। धर्माचा करिता अमास जगती रामा निधाड़ीयले, ऐसे जाणु निराम भक्ति करती करिता ऐश्वर्य हे लाभले। आता धर्म सख्या तुझा पुढतिया, नम्रत्व देणे असे, इच्छा हो जशी मानसी करीतसे,
हा देह तुझा असे। महानुभाव हमारे संत कहते हैं कि धर्म के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा, राम ने, और ये भावना करते हुए राम जी का कार्य मैं कर रहा हूँ, इस भावना से करो तो राम जी ऐश्वर्य भी देंगे, अभ्युदय भी देंगे, और यह देह जो है उसका अंत तो गत्वा, उसका आत्म कल्याण भी उस देह में रहते हुए उसे प्राप्त कर देंगे। और इसीलिए ये भावना करते हुए कर्म करना, युद्धस्व विगत ज्वरा, और फिर इस संताप रहित होकर तुम युद्ध करो, उसके परिणामों का डर निकाल कर अर्जुन तुम अपने युद्ध के लिए सिद्ध हो जाओ। और अपने हम सभी के लिए ये भगवान की आज्ञा है कि अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहो। अगर परिणाम से डर लग रहा है तो परमात्मा को वो परिणाम भी और कर्म भी सौंप दो, और फिर उस विमुक्त अवस्था में उस कर्म का ही आनंद लो। हमारी कर्म यात्रा ही किस प्रकार से आनंदमय हो जाए, यह बात यह अध्याय हमें सिखाता है। और यह अत्यंत सुंदर ऐसा यह अध्याय जो अंततोगत्वा अर्जुन के प्रश्नों से उसका समापन होता है। और वो प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न है जो मानो हमारे मन के प्रश्न ही अर्जुन ने पूछ लिए, वो हम लोग अंतिम विवेचन सत्र में इस अध्याय के देखेंगे। लेकिन ये सुंदर अध्याय, उसकी ओर देखने का दृष्टि को जो गुरुदेव के मुखारविंद से प्रवाहित ज्ञान धारा, उसके कारण गंगा मैया के पावन तट पर मैं कर पाई या वह बटोर पाई, वो ज्ञान कण आपके साथ साझा कर पाई, वो ज्ञानेश्वर महाराज और गुरुदेव की केवल कृपा है, उन्हीं को अर्पण करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी वंदना काकी को अपने बीच पाकर हम पुलकित हैं। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी गीता साधकों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न के लिए हैंड राइज करें। अपने कैमरे को भी ऑन रखना है आपको, और अपनी बारी आने पर आपको जब कहा जाए तो माइक ऑन करके अपने प्रश्न को रखें। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, भैया आपका नाम दिखाई दे रहा मुझे, आप बोलिए भैया, प्रश्न रखिएगा। सुनील जी। भैया प्रश्न रखिएगा अपना। अम्बरीश भैया आवाज ठीक से आ रही थी ना? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। हाँ, पूछिएगा। सुनील भैया प्रश्न रखिए। जी, जय श्री कृष्णा। जय आदरणीय दीदी, ये जो कर्म के बारे में बताया, इसमें कहा है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब जैसे उदाहरण दिया कि यदि हमको नींद लेना है तो वो तमोगुण है, बाकी भगवान की भक्ति करनी है तो सतोगुण है। तो हमारे जीवन में तो सभी गुणों का समावेश होके बैलेंस होना चाहिए, या केवल जो है केवल सतोगुण ही होना चाहिए? वो थोड़ा सा उसमें प्रकाश डाल इसमें देते ऐसे है उसमें जी कि सत्व गुण के प्रभाव में हमारा रजोगुण रहना चाहिए, सत्व गुण के अधिष्ठान में हमारे कर्म चलने चाहिए, और फिर तमोगुण तो जब विश्रांति लेनी है तब तो हमें आवश्यक ही है। और तीनों गुणों का आपने जैसे कहा कि बैलेंस, जब तीनों गुणों का बैलेंस होता है तब प्रकृति होती है, और ये बैलेंस बिगड़ता है तब वो विकृति हो जाती है। ये बैलेंस अपने जीवन में रखना हमें बहुत आवश्यक है। अब देखिए, कोई राष्ट्र है, जैसे पहले भी जैसे हम लोग देखते कि राम जी के अभी हमारा मतलब राम जी का नवरात्र हुआ, और हम लोग सब ने कि राम जन्म भी बड़े उत्साह से मनाया। लेकिन श्री राम जी के समय भी जिस प्रकार से गुरु रहते थे और उनका ज्ञान का प्रकाश रहता था सत्वगुण, और जो राजा है उसमें रजोगुण रहता था। अब ये राजा का कर्म जो होता है था वो सत्वगुण में स्थित होकर अपने गुरु से पूछते हुए, क्योंकि अंतिम निर्णय कोई भी महाराज वशिष्ठ जी लेते थे, उन्हें पूछा जाता था। राम जी वन में भेजे गए, वह भी वशिष्ठ जी को बताया गया कि किस प्रकार से माँ कैकेयी ने 2 वर मांगे थे और किस प्रकार से अब राम जी को वर में भेजना पड़ेगा, अब किसको राजा बनाना, भरत जी को बनाना। अंतिम निर्णय गुरु का रहता था, यानी सत्वगुण यानी ज्ञान के प्रकाश का रहता था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य,
जिस प्रकार विवेकानंद जी और ठाकुर रामकृष्ण देव है, जिस प्रकार शिवाजी महाराज और तुकाराम जो तुकाराम महाराज या फिर रामदास स्वामी उनके गुरु थे। देखिए, तो ये जो फिर कार्य होता है वो अच्छे सृष्टि के भलाई के लिए होता है। अगर सत्वगुण नहीं हो तो दिशाहीन कार्य होगा, या फिर तमोगुण के अधीन कार्य होगा, फिर गुनहगारी बढ़ेगी, कार्य होगा लेकिन वो सत्वगुण के अधीन नहीं होगा। इसीलिए सत्वगुण में रहना यानी केवल ज्ञान का ये करते रहना, आराधना ऐसे नहीं। तो ये जो महानुभाव होते हैं वो ज्ञान की प्रकाश में सृष्टि का कर्म करवाते, अच्छा कर्म। और इसीलिए रजोगुण होना चाहिए, नहीं तो यश कैसे मिलेगा। मनुष्य को कर्म करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है, लेकिन कर्म कैसा हो रहा है ये देखने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। ज्ञान के आलोक में अपने कर्मों को परखना और अपने कर्मों को, या जिसे हम कह सकते हैं कि सत्वगुण में अधीन रहते हुए करना रजोगुण। इसलिए रामदास स्वामी जी ने इसे शुद्ध सबल रजोगुण कहा। उन्होंने कहा जो सत्वगुण के अधीन रजोगुण है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि वो अच्छे कार्य सृष्टि के लिए करेगा और उसी के कारण ये जो सृष्टि का और सभी जीव मात्राओं का कल्याण होगा। तो यह महत्वपूर्ण बात। जय श्री कृष्ण। जी टीना जी दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। वंदना जी, आपने तो इस जीवन को अपना सार्थक कर लिया और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जीवन भी सार्थक हो। मैं श्लोक याद करती हूँ, मैंने जैसे गीता जिज्ञासु का परीक्षा देना चाहती हूँ। 12वां अध्याय कर लिया, 15वां अध्याय मैंने 12-13 श्लोक याद कर लिए। जब पीछे मुड़ के जाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं दी, कोई बात नहीं। आप उसके लिए अपने मन में कोई खटास मायूसी मत रख। देखिए, हर एक व्यक्ति, आप एक तो करते रहना जितना संभव है। दूसरी बात है, जैसे ये प्रश्न किसी ने गुरुदेव से भी कभी पूछा, लेकिन उसमें आपको कंठस्थ अगर नहीं हो रहा है तो सामने अगर किताब है हमारे और हम लोग शुद्ध उच्चारण भी करते तो मंत्रों का प्रभाव तो शुद्ध ही होगा ना। बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कंठस्थ नहीं कर पाता आयु के कारण, देखिए, तो उसमें उसने छोड़ना नहीं, या स्वयं को जिसे हम न्यूनगंड में भी नहीं ले जाना, उसका कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। ठीक है, मुझे ये बात नहीं, ये सहजता हमारे जीवन में आनी चाहिए कि भगवान ठीक है इस प्रकार से कर्म करवाइएगा जो अब मेरी क्षमता है। तो फिर आप सामने किताब रखकर आप गीता जी का अध्याय तो पढ़ सकती है, पीडीएफ रखकर पढ़ सकती है, वो बात आप करते रहिएगा। रोज एक अध्याय, जिस प्रकार से एक अध्याय रोज उच्चारण का अगर आप नियम लेती है, या फिर आप एक बात करती है कि आप एक किताब बनाओ या एक रजिस्टर लो और कुछ न कुछ मतलब देख करके शुद्धता से लिखना प्रारंभ कर दो। वो तो करती हूँ मैं, वो तो मैं तो लिखने से, हाँ, गीता जी या ज्ञानेश्वरी लिखने से भी उसका अनुसंधान नित्य बना रहता है। याद अगर रहे चाहे न रहे, यह बात आप ध्यान में रखिएगा, तो उससे भी अपने जीवन का सार्थक ही होगा। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, याद करती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं रो पड़ती हूँ। नहीं 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 जी नहीं, ये मत कीजिएगा। भगवान ने रुलाने के लिए नहीं, हंसाने के लिए गीता जी गाई है। तो और सबके लिए श्रद्धावान वानन सूयंतो शृणुयादपि यो नरः, भगवान ने अंत है क्योंकि जो सुनता भी है श्रद्धा से, सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, वो भी शुभ लोक की प्राप्ति करेगा। अगर उनको कोई बोल ही नहीं सकता, जिसकी वाणी ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति केवल सुनता भी है तो भी उसे अच्छे लोक की प्राप्ति होगी, उसके जीवन का उन्नयन होगा। या अंत में मतलब जो फलश्रुति भगवान ने बताई अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में, उसमें भगवान ने ये कह दिया, श्रद्धावानन सूयंतो प्राप्नुयात पुण्य, वो श्रद्धावानन सूयंतो जो सुनेगा भी, सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, इस प्रकार से वो श्लोक है। वो कहते हैं कि वो अगर सिर्फ सुनेगा भी ना श्रद्धा से तो भी वो तर जाएगा। इसलिए ये मत सोचना, उसके लिए रोने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कृपया ये बात आप भगवान के बिल्कुल विपरीत करें। भगवान आनंद देने के लिए गीत गा रहे, भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए गीत नहीं गा रहे।
क्या आप कंठस्थ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपने जिज्ञासु दी क्या, आपने पति, अरे ये तो कर्म में जिनका वो ये है उनके लिए अब ये मार्ग है, उनको भी कहाँ पर लगाना। भगवान कहते चलो आप ये जिज्ञासु परीक्षा दे दो, आप पथिक दे दो, आप पाठक दे दो, आपके लिए तालियां बजेगी। भगवान तो अपने छोटे बच्चे के लिए जो गिरता है संभलता है चलने का प्रयास करता है उसके लिए ज्यादा तालियां बजाते हैं। 12वां अध्याय हम लोग देखते हैं ना, अंतिम जो आता है, अंतिम 12वें अध्याय में अंतिम कौन सा श्लोक है आपको पता है, याद है क्या आपको? हाँ, क्या है स्टार्टिंग, थोड़ा सा बताइए। भगवान कहते हैं ये तो धर्म अमृतमिदम यथोक्तम ये- पर्युपासते। हाँ, ये तो धर्म तत्दाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। भगवान ने सबके सब गुण जिनमें अद्वैता सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, ये गुण जिनमें वो मुझे प्रिय है कह दिया। लेकिन हाँ। ये तो धर्म अमृत, ये धर्म का अमृत अपने जीवन में उतारने के लिए जो प्रयत्न करते रहता है, यथोक्तम पर्युपासते, प्रयत्न करते रहता है, गिरता है संभलता है फिर भी चलते रहता है। तालियां किसके लिए बजती है जी? छोटा बच्चा जो चलने को सीखता है उसके लिए, वो गिरता है खड़े होता है फिर से चलता है। बाकी जो बड़ा बच्चा है वो तो माँ को प्रिय ही रहता है लेकिन तालियां उसके लिए नहीं बजाती। लेकिन इसीलिए भगवान आपके इस प्रयत्न को भी सराहेंगे, आपके साथ नित्य बसेंगे, कोई उसके लिए आपको मायूस होने की जरा भी आवश्यकता नहीं। जय श्री धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरदीप जोशी भैया। हाँ, जय श्री कृष्ण जय भाई। श्री कृष्ण। मैं सुनाई देता है ना? हाँ, वंदना जी आपको वंदन पहले मैं करता हूँ, और आपने आज अपनी दृष्टि बदल दी। मेरे घर में मैं मेरे बेटे और बहू के साथ रहता हूँ, पर कभी कभी बहू के वर्तन से मुझे आघात सा अनुभव होता था, ये ऐसा कहीं क्यों करती है, वो दोषित है। लेकिन जब ये आपने अभी समझाया ना तभी समझ में आ गया कि ये प्रकृति के हिसाब से अगर होता है तो वो अहंकार मैं कैसे रख सकता हूँ कि ये सब मैं करता हूँ। अगर मैं भी नहीं करता हूँ तो प्रकृति करवाती है, तो मेरी बहू भी नहीं करती है, वो भी तो प्रकृति के हिसाब से ही करती है, तो वो भी क्षमा के योग्य ही है। एक बात मुझे समझ में आ गई। और दूसरी बात ये समझ में आई कि मैं भी डरता था कि मैं ये परीक्षा कैसे दूँ, तो अपना पठन करना है तो मुझे भी याद नहीं रहता। आज 77 ईयर्स की आयु में मुझे कितना भी कंठस्थ करता हूँ याद नहीं रहता है, लेकिन प्रयत्न जारी रखना यही योग्य है। और ये बात समझ में आने के बाद अभी मैं जरूर प्रयत्न जारी रखूंगा। बहुत सुंदर बात आपने की, प्रयत्नों को ही परमात्मा को अर्पण कर दो। ये आज के मेरे प्रयत्न है, उसका परिणाम क्या है, मुझे कंठस्थ हुआ नहीं हुआ, ये बात हमने नहीं देखनी है इस आयु में। भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमारे साथ नित्य बसे रहे। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो यह कह दिया है कि देखिए, शायद आप लोगों को ज्ञानेश्वरी कभी कभी मैं बोलती हूँ तो कठिन लगता होगा, लेकिन वो कहते हैं का निज कांता आत्मया आवड़ी गीता मिळावया श्लोक नवती बाह्या पसरु काजो। इतनी सुंदर बात ज्ञानेश्वर महाराज कह देते हैं। वो कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को आलिंगन में आबद्ध करने के लिए ये गीता जी नहीं, ये गीता जी के श्लोक यानी मानो दो बाजुएं हैं, ये श्लोक नहीं है, ये बाह्या पसरु का जो यानी ये दो बाजुएं दी है मुझे, ये श्लोक के माध्यम से मैं मेरे आत्म स्वरूप को आलिंगन में आबद्ध कर सकता हूँ। अब वो श्लोक मैंने कंठस्थ किए है कि नहीं किए, मैं देखकर बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं उसका मतलब जो भाव है वो ग्रहण कर रहा हूँ, इससे केवल महत्व है। तो इसलिए कंठस्थ करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो नहीं कर पाते उन्होंने इस प्रकार से अपने को मायूस नहीं करना है, ऐसे मुझे लगता है। जय श्री। तो तीसरी बात ये ध्यान में आई कि मैं रजो प्रधान हूँ तो मैं कर्म करता ही रहूंगा। yes. और आप सत्व प्रधान है तो आपके पास से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुरूप मैं कर्म करना चालू रखूंगा। देखिए, आपको ऐसे लगता है मैं सत्व प्रधान हूँ, लेकिन मैंने तो गुरुदेव के मुखारविंद से जो ज्ञान धारा वही उसी के ज्ञान के कण बटोरे, तो गुरुदेव करवा रहे हैं हमसे भी कि हम में भी रजोगुण है, हम सब में,
तो वो ये कार्य भी वही करवा रहे हैं। ये भावना, इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, अपने गुरुदेव के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी प्रवाहित की। ये भावना को बदलते ही मनुष्य का अंतरंग शांत हो जाता है और हर एक कर्म परमात्मा स्वीकार करता है। उसमें कर्म में भी उच्च नीचता नहीं। हम लोग देखेंगे अगले इसमें, अंतिम इसमें जब जाएंगे, बहुत सुंदर ऐसा श्लोक इस अध्याय में आता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावा। किस प्रकार मनुष्य ने अपना स्वयं का स्वभाव पहचानना, ये बात इस अध्याय में कहते हैं, हम लोग देखेंगे। जय श्री कृष्ण। बस और पूछिएगा। श्रीदेवी दीदी। हाँ, वंदना जी, जय श्री कृष्ण पहले आपको। और दूसरा जो है, आपके जो विवेचन रहते हैं, मैं तो राह देखती बैठती हूँ कब आपका विवेचन आएगा और कब मैं सुनूंगी। बहुत पसंद है मुझे। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी के विवेचन में बोला है बड़ों के छोटे जो है वो बड़ों के ये करते हैं, अनुसरण करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अब हमारी दादी नानी, बच्चों की दादी नानी सब जो करते थे और हम भी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं तुमको करना है तब तक तुम करो, तुमको हम विरोध नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छी हम बात नहीं है। करेंगे, हमारे पीछे मत लो। मैं तो ये कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी अवस्था में कि आपके बच्चे कहते हैं कि आपको जो करना है करो। देखिए, यह भी सहूलियत आज के जमाने में मिल जाए ना, तो स्वयं को भाग्यवान समझ लेना। क्योंकि आज इस प्रकार से वातावरण हो गया है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना, जिस प्रकार जोजे वांछिल तोते लावो लाभो प्राणी जातो। वो तो कहते हैं जिसको जो चाहिए मिल जाए, मुझे भी जो चाहिए वो मिल जाए। तो मुझे अगर जो चाहिए परमात्मा, आप ये मत सोचना उनका। आप अगर एक भावना में, देखिए यही प्रश्न मैंने एक बार पूछा था एक बड़े ज्ञानी से कि कब, जिस प्रकार मेरी बेटी ने अनुग्रह लिया गुरुदेव का, लेकिन मेरे बेटे ने अभी तक नहीं लिया, तो मुझे लगता था कि बेटा भी अनुग्रह ले ले। अभी उसकी मानसिकता हो रही है बहू की भी, लेकिन धीरे धीरे होगी। लेकिन उन्होंने कहा अगर आपका विश्वास है कि सृष्टि ने जो बीज मेरे और से अंकुरित किया है, ये परमात्मा की देन है, ये भगवान के है, तो आप ये मत सोचो, इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाओ, जितना कर सके उतना करो। उसके लिए आप अपना जो पथ है वो करते रहो। अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भगवान जब भी उनको लाना चाहेंगे जरूर लाएंगे। वो उनके है, ये भावना पक्की करते रहना। और फिर अगर आपको लग रहा है तो भगवान से ही कहना, तुलसी माता से कहना कि भगवान ये जल्दी आ जाए, इनको अभी तक नहीं, ये आपकी इच्छा है तो आप ये उनके पास कह देना। लेकिन उसके लिए उसका बहुत आग्रह मत रखना, कि उस आग्रह से हम दूसरों को नहीं बदल सकते। अब हम ये अध्याय में ये अंतिम ये सीखेंगे, वही श्लोक जो बहुत सुंदर आता है, हम स्वयं को ही केवल बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमारी एक क्षमता, लिमिटेशन होती है। हम बच्चों को भी, अपने बच्चे जो है उनको भी एक क्षमता तक ही उनमें बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हम स्वयं को बदले, यही हमारा यहाँ पर आग्रह होगा। लेकिन अपने आप जो प्रभाव आपसे वो नहीं, लेकिन कोई ना कोई बदलेगा जरूर, कोई ना कोई वो सुनेगा। वो तरंग जो है शब्द के माध्यम से, गीता जो आप कहेंगे, तो वो तरंग के माध्यम से यहाँ पर वातावरण में रहेंगे। मैंने तो एक बार गुरुदेव से पूछा था, तो उन्होंने कहा, मैं जैसे बेटे के यहाँ जाने वाली थी सिंगापुर में, तो मैंने पूछा वहां कौन आएगा गीता जी पढ़ने मेरे, तब तो ये ऑनलाइन वगैरह ये नहीं था सारा ये, और मेरे बच्चों के यहाँ पर क्लासेस चलते थे नागपुर में, तो वहां पर कौन आएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं तो पेड़ पौधों को सिखाओ। वो तो कहते गंगा मैया को, तुलसी माता को सुनाओ, ये वातावरण में रह जाएगी भगवत गीता, तो कोई ना कोई ऐसा हृदय होगा जो ग्रहण करेगा, उसके पास वो तरंगे पहुंच जाएगी। ये विश्वास रखना और अपना जो मार्ग का प्रशस्त करते रहे। जय श्री कृष्ण। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वो ऐसा है कि मैं शारीरिक वजह से या ज्यादा देर बैठ के ऐसा पूजा पाठ कर नहीं सकती, 1-1 घंटा 2-2 घंटे पहले करती थी, अभी नहीं कर सकती। 10-15 मिनट में पूजा पाठ कर लेती हूँ,
लेकिन मेरा ये जो गीता है, जो रोज का एक अध्याय पढ़ती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती हूँ, राम रक्षा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा आपने बोला तब से मैं पढ़ने लगी, 3 बार रोज पढ़ती हूँ, और पावन भिक्षा भी पढ़ती हूँ। लेकिन ये सब पढ़ती हूँ तो पूजा पाठ इतना देर नहीं कर सकती। ये योग्य है या अयोग्य है? बिल्कुल कोई बात नहीं। शारीरिक अवस्था के अनुसार हम लोगों को ये सहूलियत लेनी पड़ती है। जब देखिए एक एक उम्र के बाद में जिस प्रकार से ज्यादा देर तक पूजा करने की 10 मिनट की पूजा भी पर्याप्त हो जाती है भगवान के साथ हमें जोड़ने के लिए, मन से भी किया हो। इसलिए मानस पूजा भी कही गई। आपने शंकराचार्य जी का वो स्तोत्र भी सुना होगा, इस प्रकार से उन्होंने मानस पूजा जो है वो कह दी है। और वो इस प्रकार से मानस पूजा भी हम लोग कर सकते हैं, मन से ही अर्पण कर सकते हैं। अगर बिस्तर पे कोई व्यक्ति है नहीं कर पाता है, देखिए जब तक हो पूजा तो करनी ही चाहिए, ठाकुरबाड़ी में जाकर ही करनी चाहिए, वो बात गुरुदेव हमेशा कहते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो जब भी कोई व्यक्ति, जब के लिए स्नान संध्या की आवश्यकता नहीं, या स्नान की या शुद्ध अशुद्ध की आवश्यकता नहीं, इसलिए जब को भगवान ने अपना स्वरूप बता दिया है, मतलब विभूति बता दिया है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो इसीलिए इस प्रकार से हमारे इसमें भी जो है सहूलियत मिलती है हमें। उसके लिए कोई चीज जो छूटती है हमारे हाथ से, उसके लिए हमारे मन में हम लोग खटास लेकर जीवन न जिए। जिस प्रकार से मार्ग प्रशस्त होते जाता है उसी प्रकार, इतना सुंदर आप करती हो सारी चीजें, गीता जी कर रहे हो आप कहते हैं कि मैं पावन भिक्षा कह रही हूँ, तो ये सारी बातें ही आपके अंततोगत्वा मनुष्य के अंतरंग का ही माला भी ओढ़ती हूँ, ऐसा 3-4 घंटा मेरा जाता है इसमें सब इसमें। लेकिन ऐसा पूजा पाठ खड़े रह के या ज्यादा देर बैठ के नहीं कर सकते। अब ये कैसा आराम। जय श्री कृष्ण। अंतिम प्रश्न लेंगे, कुसुम दीदी पूछिएगा। दीदी जय श्री कृष्णा। दीदी जय श्री कृष्ण, पूछिएगा। हाँ जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ दीदी एक बात है, जैसे हमारे यहाँ जैसे कहते हैं अब कुल देवी हमारी माँ है। हाँ हाँ, और मैं वो तो पूजा करती हूँ। फिर जैसे राम नाम का लिखना है, रामायण पढ़ना है, और गीता जी के 5 श्लोक डेली पढ़ती हूँ मैं पूजा में। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब अपना उन्हीं जो कुल देवी है या जो देवी उन्हीं की मतलब उन्हीं की माला जपनी चाहिए, या उन्हीं का जो गुरु जी ने मंत्र दे रखा है वही करना जरूरी है? ऐसा तो कोई नहीं, आपकी कुलदेवी कुल देवता की आराधना होनी चाहिए कुल धर्म के, क्योंकि वो कुल देवता के आशीर्वाद संपूर्ण कुल पर रहते हैं। ये देवता है जो डिवाइन, हाँ वो करना चाहिए। लेकिन आप एक ही अगर माला गुरुदेव ने दिया हुआ मंत्र इसलिए जपना होता है कि जिस प्रकार ठाकुर रामकृष्ण देव ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं अपने अंदर के उस परमात्मा तत्व तक, तो एक ही जब मंत्र का जप हमें ज्यादा करना पड़ेगा। आपने दूसरा किया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हमें मतलब जमीन में अगर कुआं खोदना है, पानी चाहिए, पानी का झरना चाहिए, 10 जगह पर या 50 जगह पर हम खोदेंगे तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। एक ही जगह पर हम लोग खोदते रहेंगे तो वहां तक पहुंच पाते। इसलिए बाकी मंत्रों का भी जप करना कोई गलत बात नहीं, वहां तक हम पहुंचते, लेकिन अपने मंत्र का जप होना चाहिए। मेन बस खाली रामायण पढ़ती हूँ या राम का नाम लिखते हैं। क्या है, मनुष्य का स्वभाव वो विविधता चाहता है। तो इसीलिए अलग अलग रूपों की अर्चना करना चाहता है, इसका स्वभाव है। अलग अलग रूप भी है भगवान के, जो भी भाता है, जो जिस समय भाता है। नवरात्रि आ गई, जगदम्बा का अनुष्ठान किया, फिर जिस प्रकार राम जी का किया, जिस प्रकार शिवरात्रि, तो ये समझ के करना कि परमात्मा का मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, इस भावना से वहीं पर पहुंचेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। इस जीवन के सुमधुर सफर को आनंद का मार्ग दिखाने वाली वंदना काकी को कोटि कोटि वंदन। समापन प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं खाड़का भूसावाल निवासी नीलेश बेनीराम जी को। आप
व्यवसाय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आप जुलाई 2020 से गीता परिवार से जुड़ी और वर्तमान में L3 में ट्रेनर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। समापन प्रार्थना के लिए योगेशं सच्चिदानन्दौ वासुदेवौ व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को सुचारू रूप से आयोजित करने में गीता परिवार के जिन सदस्यों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक सत्र में भी सतत मिलता रहा है, उस प्रबंध समिति के समस्त जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सत्र में उपस्थित समस्त श्री कृष्ण भक्तों का गीता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूता तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे
चालीसा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।